बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की अगर बात करें तो इंडेक्स की ओपनिंग पॉजिटिव ओपनिंग थी तकरीबन 965 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई लेवल दिखाया 1,40,215 का, जिधर इंडेक्स ने 1800 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद इंडेक्स का आज का लो लेवल देखें तो वो भी 671 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,39,083 पे रहा। इंडेक्स की क्लोजिंग अगर देखें तो वो भी 978 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,39,390 पे रही। ओवरऑल वॉल्यूम की बात की जाए तो 291 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। आज अगर देखा जाए तो इंडेक्स में जो मूव थी उसकी वजह वो ट्रंप की न्यूज थी टैरिफ वाली, जो रात को ट्वीट की थी और हमने अपने प्रीमियम ग्रुप में भी लगा दी थी तकरीबन 1:30 बजे के करीब। रात को तकरीबन 12:13 पे आपको मार्केट का आउटलुक दिया था और साथ में ट्रंप वाली न्यूज लगाई थी तकरीबन 1:30 बजे, जिसमें उसने बोला था कि पाकिस्तान के साथ मिलके अमेरिका काम करना चाहता है ऑयल रिजर्व के ऊपर। तो सुबह ही सुबह पेड ग्रुप में खबरें आने लगी थी कि आज ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज चल सकती हैं, ऑयल एंड गैस सेक्टर चल सकता है, लिहाजा उसमें बाय करें। तो हमने अपने ग्रुप में बोला था कि इसमें बाय नहीं करेंगे, हम इसमें प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। अगर किसी के पास ऑयल एंड गैस सेक्टर पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारी जो पीछे PSO की बाइंग थी उसके सिग्नल दिए हुए थे, तो वहां पे सेलिंग करेंगे। ये टाइम सेल करने का टाइम है, बाय करने का टाइम नहीं है। मूव की बात करें तो इस खबर को लेके PSO, PPL, OGDC में मूव थी, लेकिन PPL की आप मूव देख लें, 168 का उसका लो था और 173 उसका हाई था, यानी कि काफी बड़ी रेजिस्टेंस है इसके पास 171 वाली, जिसको सस्टेन आज भी PPL नहीं कर सका, इतनी अच्छी खबर के होने के बावजूद भी। अगर आप आज के सेशन की बात करें कि सेशन किसके सर पे खड़ा रहा, तो वो सिर्फ OGDC के सर पे रहा, क्योंकि OGDC ने अच्छे पॉइंट गेन किए। लो देखें 228 का और हाई 238 का, तकरीबन 12-13 रुपए की मूव दी OGDC ने। उसके बाद अगर PSO की मूव देखें तो उसका हाई था 389 का और जो लो था वो 380 का, तो सिर्फ 9 रुपए के दरमियान में PSO मूव किया। PSO पे पहले भी बात हो चुकी है कि PSO काफी देर से यहाँ पे खड़ा है, रेंज बाउंड है और साइडवेज मूव किए जा रहा है। तो अगर इसने ब्रेकआउट दिया तो फिर आपको 397, 407 करके दिखा सकता है उसके आगे के लेवल। आज के टॉप एक्टिव स्टॉक अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम है वो बैंक ऑफ पंजाब में जनरेट हुए तकरीबन 82 मिलियन के, 83 मिलियन के। बैंक ऑफ पंजाब भी काफी ऊपर आ चुका है, बुलिश है नो डाउट, लेकिन RSI की काफी ओवर बॉट की तरफ है। थोड़ा सा और मूव भी आपको दिखा सकता है। अगर यहीं सस्टेन करते करते आगे नेक्स्ट इसकी बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो गई तो फिर ये आपको 14.5, 14.30 करके दिखा सकता है, अदरवाइज फिर नीचे आने के चांसेस ज्यादा हैं। दूसरे नंबर पे ISIBL है, उसके बाद OGDC, PPL, CSIL, सिस्टम, KEL, STPL, PIBTL, SSGC को भी देखें तो ये काफी अच्छी सपोर्ट बना चुका है अपनी 43.12 के ऊपर। तो नेक्स्ट सर्कल नेट की अगर खबर आती है तो फिर अच्छी मूव आपको दे सकता है, 50 के ऊपर भी जा सकता है जैसे कि पहले गया था। लेकिन उसके लिए जितनी देर तक ये साइडवेज मूव करेगा, जितनी देर तक सर्कल नेट की कोई खबर नहीं आती। लेकिन टेक्निकली देखें तो उसने 43 के आसपास अच्छी सपोर्ट बना ली है। उसके बाद आज के टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर देखें सेक्टर वाइज तो सिर्फ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोशन कंपनियों ने 513 पॉइंट ऐड किए, टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 311 पॉइंट और बाकी सब ने थोड़े थोड़े से पॉइंट ऐड किए। नेगेटिव साइड पे देखें तो फर्टिलाइजर रहे जिन्होंने 217 पॉइंट लूज किए। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक वाइज अगर देखें तो सिस्टम ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए 308 पॉइंट। उसके बाद OGDC, पोल, मारी, PPL, एंग्रो, PSO, PABC, इनके सर पे आज इंडेक्स आपका खड़ा रहा। उसके बाद नेगेटिव साइड पे देखें तो FFC ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए 186 पॉइंट। उसके बाद FABL, EFERT, HBL, GHGL, ग्लेक्सो और बाकी सब ने थोड़े थोड़े से पॉइंट लूज किए। अब देखें आज कुछ भाई पूछ रहे थे कि ऑयल एंड गैस को बाय कर लें। जिन भाइयों ने OGDC को सेल किया 238 पे, 237 पे, वो फिर चाह रहे थे कि 230 पे इसको फिर पकड़ा जाए। पूछ रहे थे कि अगर नीचे आता है तो इसको यहाँ पे बाय कर लें। तो देखिए बाय करने एक चीज एक न्यूज आपको मिली है, पहले एक चीज आपके पास पड़ी थी OGDC, आपने चले अच्छे वक्तों में बाय कर लिया 220 पे, 218 पे, तो भी काफी देर से नहीं गया, चल 221, 222, 23, 24 का कर लें। 220, 22 में, 24 में आपने पकड़ा, 238 रुपए की मूव दे रहा है, प्रॉफिट बुक करे और निकले। कब जाके ट्रंप ने आके पाकिस्तान में रिजर्व ठीक करने हैं, कब जाके डील्स होनी है, कब ये सारा सेटल डाउन होना है काम, उसके बाद जाके कहीं पेट्रोल निकलेंगे, तेल निकलेंगे, उसके बाद जाके चीजें जो है आगे चलेंगी और पॉजिटिव नजर आएंगी। तो अभी सिर्फ न्यूज पे ये होता है कि सब सुनते हैं, जो भी स्टॉक मार्केट में काम करते हैं हमारे भाई, सब ने सुना हुआ है कि सेल ऑन न्यूज, सब सुनते हैं।
लेकिन जब न्यूज आती है तो ये चीज भूल जाते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर बाय करने बैठते हैं। तो न्यूज आने पे कोई भी चीज आपके पास पड़ी है, वो अच्छा चांस है उसको सेल करें, चाहे उसके जितने मर्जी फंडामेंटल अच्छे हैं, चाहे जितनी मर्जी अच्छी न्यूज है, उसको सेल करें, वो लाजमी बाद में नीचे जाएगी। पिछली करेक्शन में आपने देख लिया था कि ये पीपीएल, ओजीडीसी, पीएसओ कहां पे मिल रहे थे, मारी कहां पे मिल रहा था, तमाम चीजें जो है कोड़ियों के भाव मिल रही थी। तो जब न्यूज आती है तो अच्छा चांस होता है आपके पास सेल करने का, चीजों को सेल किया करें, नीचे इंशाल्लाह सब कुछ मिल जाया करता है। आज के सेशन का फीपली भी देख के मेरा दिल तो बड़ा खुश हुआ कि चलें आज इंडिविजुअल ने कोई बंदे के पुत्रों वाला काम किया। तो फीपीलीपी में बैंक्स की आज बाइंग है 1.39 मिलियन की, ब्रोकर की बाइंग है 0.69 मिलियन की, कंपनीज ने सेल किया 0.16 का, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेल किया 0.67 मिलियन का, इंडिविजुअल्स ने आज सेल किया 4.13 मिलियन डॉलर का। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी की बाइंग है 1.98 की यानी कि 2 मिलियन की, म्यूचुअल फंड ने सेल किया 0.01। आप कह सकते हैं म्यूचुअल फंड ने आज होल्ड ही किया, ना कुछ बाय ना कुछ सेल, सच बहुत ज्यादा। एमबीएफसी की सेलिंग 0.07, अदर ऑर्गेनाइजेशन की बाइंग 0.84 मिलियन की, ओवरसीज पाकिस्तानी की बाइंग 0.15 मिलियन डॉलर की। इंडिविजुअल्स को अगर अलग से देखें तो इंडिविजुअल ने सबसे ज्यादा सेल किया ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में 2.15 का, और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में 1.17 मिलियन का, यानी कि तकरीबन 3.5 मिलियन का इन्होंने सेल किया इन दो ऑयल सेक्टर में। तो मेरे ख्याल से अच्छा काम किया। उसके बाद अगर देखें तो बाय किया है इन्होंने टेक्नोलॉजी सेक्टर में, ये काम गलत किया अगर इन्होंने सिस्टम को पकड़ा है तो। उसके बाद देखें तो 500 मिलियन का फर्टिलाइजर में, और सीमेंट सेक्टर को 0.19 का। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियों को अगर अलग से देखें तो इसमें जो सबसे ज्यादा बाइंग है वो की है जी म्यूचुअल फंड ने 2 मिलियन की। उसके बाद कंपनीज ने भी बाय किया इसको, उसके बाद बैंक्स ने बाय किया, इंश्योरेंस कंपनियों ने बाय किया। अब नीचे मार्केटिंग कंपनीज को देख लें तो वो भी सिचुएशन सेम है, बैंक्स ने बाय किया 1.22 का, और इंश्योरेंस कंपनियों ने 0.80 का, 1.08 का म्यूचुअल फंड ने। तो इन दोनों सेक्टर में अब अच्छा किया इंडिविजुअल्स ने कि प्रॉफिट टेकिंग की, लेकिन थोड़ा सा अच्छा काम ये करें कि अगर यही सेक्टर थोड़ा और ऊपर लेके जाते हैं वो, तो फिर ऊपर जाके इसमें बाइंग करने ना बैठ जाएं। अगर आज ओजीडीसी को 238 रुपए पे सेल किया है, तो कल को अगर वो इसको 50 रुपए तक लेके जाते हैं तो इसको वहां पे फिर पकड़ने ना बैठ जाएं। अगर इसको बाय बैक किया, जो आज आपने बेचा है इसको बाय बैक करना है तो थोड़ा नीचे ही करें, ऊपर जाकर ना करें। अब ये ना हो कि जब ओजीडीसी 250 पे जाके खड़ा हो तो इंडिविजुअल्स को लगे कि अब जी ब्रेकआउट हो चुका है और फिर जाके 265 पे पकड़ लें और फिर नीचे आ जाए। अगर थोड़ी सी इन्होंने होशियारी दिखाई है, थोड़ा सा अच्छा काम कर ही लिया है, तो इसको अब सस्टेन करने की जरूरत है। उसके बाद देखें भाइयों के पास कुछ पड़ी होती हैं होल्डिंग्स ऊपर के रेट्स की, जैसे कि पीपीएल को ले लें, किसी के पास 185 का पड़ा है, 186 का पड़ा है, 190 का पड़ा है। कई भाई इंतजार कर रहे हैं कि ये 200 पे कब जाएगा। तो जो हम आपको सिग्नल देते हैं उसमें आप जब हमसे आगे पूछते हैं कि फलान चीज को कहां पे एवरेज करें या कहां पे सेल कर सकते हैं बाय बैक करने के लिए, तो देखें जो हमने सेल लेवल दिए होते हैं, जैसे कि पीपीएल के दिए थे 165 का, 167 का, 173 का। तो अगर किसी भाई ने होल्डिंग पड़ी है आपकी, आपने ऊपर बेचना है 200 की, आपके पास कोई चीज पड़ी है, आप उसको बेचना चाहते हैं पीपीएल को दोबारा नीचे लेने के लिए, तो जो हमारे सेल लेवल हैं आप इन लेवल्स पे थोड़ा थोड़ा सेल कर सकते हैं और नीचे दोबारा बाय बैक करने के लिए इंतजार कर सकते हैं। ये जो लेवल हम निकालते हैं ये टेक्निकल्स को देख के सब चीजों को सामने रख के फिर निकालते हैं। तो जो भी चीज यहां तक ऊपर जानी होती है वहां तक हम आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बता देते हैं। तो इसकी जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 193 पे, 181 पे, 173 पे, 167 के, ये इसके रेजिस्टेंस लेवल है। तो जिन भाइयों के पास 200 का पड़ा है वो आज इसको 173 पे सेल कर सकते थे और दोबारा जहां पे क्लोजिंग आई है एक ही दिन में आप अपना जो है क्वांटिटी वापस भी लेके आ सकते थे, और जो प्रॉफिट था वो आपका अलग से आ जाना था पोर्टफोलियो में और क्वांटिटी भी आपकी पूरी रहनी थी। जो भाई प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अल्लाह हम सबका हम नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।